Good morning, students. This is lecture number 4, and this particular data sheet was given to you last time, right? Named extra practice for logs, set A and set B, right? So first we will discuss the doubts of set A. Between question 1 and 5, any doubt? Between questions 1 and 5, any doubt? Sure. Between 6 and 10, any doubt? Between 6 and 10, any doubt? Atma? Between 6 and 10, any doubt? हाँ मेरा लॉगबुक का एक फोल्डर पड़ा है टेबल पे, जरा दो ना प्लीज. हाँ सॉरी, 6 to 10 में कोई डाउट? सर एंटीलॉग में साइंटिफिक फॉर्मूला एंटीलॉग में क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन कौन सा? एंटीलॉग में सपोज यू हैव टू सी एंटीलॉग ऑफ बार 3 पॉइंट ए बी सी डी. एंटीलॉग हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद देखने, हमेशा, और ग्रुप ऐसे बनाने का, दिस एंड दिस, टू द एक्सटेंट कि सपोज मुझे एंटीलॉग ऑफ बार 3.0123 देखना है, तो ये 0 भी लेने का, बिकॉज एंटीलॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 0.00, राइट? 0 1 का 2 का 3. सपोज मुझे एंटीलॉग देखना है बार 5.0034, तो 00 का 3 का 4 देखना है. सपोज मुझे एंटीलॉग देखना है 4.0005 का, तो मुझे 00 का 0 का 5 देखना है. सो एंटीलॉग में द ग्रुपिंग हैज टू बी डन immediately after decimal point, and you have to make a group of 2, 1 and 1. और बाद में इसका क्या करोगे? Whatever answer you get, suppose you are getting the answer as W X Y Z, you will get 4-digit answer, no? Put the decimal point after W into 10 raised to ये. That means the characteristic जो हम लोगों ने नहीं लिया था will become power of 10. एंटीलॉग के बारे में जिसको भी डाउट था, आइडिया क्लियर? बेटा आप लोगों के पेरेंट्स ग्रुप पे मैंने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 सबके सब यूट्यूब लिंक्स डाले हुए, सबके सब. आपको फ्री टाइम में, अपने वेकेशन टाइम में जो भी लेक्चर रिवाइज करना है, बट मेक श्योर व्हेन वी रीस्टार्ट आफ्टर योर वेकेशन, राइट, लास्ट वीक ऑफ मई में, व्हेनेवर वी स्टार्ट, मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रांग इन ऑल दिस, okay? Because there the new topic will start, and the name of that topic is going to be vectors. I am only going to start with that topic, and that chapter vectors is there for physics also and is there for maths also. And trust me, it is not a chapter. We call this as a mathematical tool, and it will be helpful to you throughout physics. So it is altogether a different ball game. You have not seen this in schools. Schools में आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में एकदम सिंपल चीज की है. Scalars are those physical quantities which require size alone. Mass is a scalar. My mass is say 95 kilogram. So it's a scalar. It does not require direction. Yes or no? Length is a scalar. Length of this pen is 5 inches. Right? Whether I keep it this way or this way or this way, direction is not important. Your age is a scalar. It is time. Is that clear? Vectors are those which require magnitude also and direction also. आप लोगों ने स्कूल में सिर्फ इतना ही किया हुआ है. तो when we resume back post vacation, make sure that whatever is taught to you so far, you are done with that. अच्छा, एंटीलॉग के बारे में जिसको भी बेटा डाउट था, क्लियर हो गया? क्या करने का? एक बार घर पे जाके वापस करना ये सब, ठीक है? Between 11 and 15 any doubt? सर 15. इसमें बेटा जो 15.41 डिग्री है, 15.41 डिग्री, उसको देखने का 15.4 डिग्री राउंड टू फिगर. और एक बात ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, जब मैं 42 डिग्री 16 मिनट्स बोलता हूं, तो उसके बीच में पॉइंट नहीं आना चाहिए. डिग्रीज और मिनट्स मैंने लिखा तो ये नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 42.5 डिग्री, then it is to be understood as 42 degree and half degree. हो गया? 42 and half. इसका मतलब this is counted as 42 degree 30 minutes.
बिकॉज 1 डिग्री 60 मिनट्स। लॉजिक समझा बेटा? इसका मतलब इसमें आपको 42 डिग्री का रो और 5 मिनट्स का कॉलम नहीं देखना था, बिकॉज इट इज 42 डिग्री 5 मिनट्स, नो 42 डिग्री 5 मिनट्स and 42.5 degree are not the same, are not the same. Somewhere at the bottom लिख के रखो, या तो अपना जो मेन लॉग शीट दिया था ना मैंने एकदम स्टार्टिंग में, उसमें लिख के रखो बेटा। एक बार वापस बोलता हूँ 42 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स को कैसे देखते हैं? 42 डिग्री का रो, 0 मिनट्स का कॉलम एंड 5 मिनट्स का मीन डिफरेंस, ये देखते हैं। लेकिन जब मैं 42.5 डिग्री देखता हूं तो मुझे 42 डिग्री का रो और 30 मिनट्स का कॉलम देखना है। गॉट माय पॉइंट? श्योर? एक दूसरी चीज बोलता हूं बेटा, रुक जा, सिंपल एग्जांपल देता हूं। यू गॉट 100 रुपीज 5 पैसा, ओके, बट यू गॉट 100.5 रुपीज। तो इसका मतलब होता है यू गॉट 100 रुपीज एंड हाफ रुपी, दैट मींस यू गॉट 100 रुपीज एंड 50 पैसा। यू अंडरस्टूड दिस नाउ? श्योर? दोनों में फर्क समझा बेटा? ये दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। अभी आप लोगों ने मुझे जो क्वेश्चन पूछा था 15, इट इज 15.41 डिग्री, इसका मतलब इट इज 15.4 डिग्री, इसका मतलब इट इज 15 डिग्री एंड 0.4 डिग्री, इसका मतलब इट इज 15 डिग्री एंड 24 मिनट्स, बाय 24 मिनट्स, 0.1 डिग्री 6 मिनट्स। समझा? मतलब ये क्या देखना था? 15 डिग्री का रो, 24 मिनट्स का कॉलम। समझा? दिस वाज टफ, दिस क्वेश्चन वाज टफ। ये आप लोगों ने जो डाउट पूछा था, ये क्वेश्चन टफ था। तो अभी मुझे लग रहा है जहां पे वो डेसिमल पॉइंट आएगा, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। चलो बेटा 16 to 20 में कोई डाउट? 16 to 20 में कोई डाउट? साइन इनवर्स कैसे देखने का समझा सबको? उल्टा देखने का। 21 to 25 में कोई डाउट? 21 में then we'll take it as 44 degree, 44.8 degrees or 44. नो, अभी इसका भी मतलब समझो बेटा। 44.75 है ना? 44.75 डिग्री का मतलब होता है 44 डिग्री एंड 0.75 डिग्री। नाउ दिस इज 44 डिग्री एंड 3/4 of a degree. Now what is the meaning of 3/4 of a degree? 1 degree is 6 minutes. So 3/4 of a degree should be 1 degree is 6 minutes. 1 degree is 60 minutes. Sorry. So 3/4 of a degree is 45 minutes. Yes or no? You have 3/4 of, मेरे पास 1000 rupees है suppose. आपके पास 3/4 of that amount है, तो आपके पास 750 rupees है। लॉजिक समझा बेटा? गुड, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, गुड। तो आप लोग 21st क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 44.75 डिग्री? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 44.5 डिग्री? कम ऑन। 44 डिग्री 30 मिनट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 44.25? 15 मिनट्स, करेक्ट। इज दैट क्लियर? समझा? So this was question number 21. Now I am asking you one question. 30th क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करोगे? 46.25 नहीं आया ना? वही बोल रहा हूँ बेटा, अभी कोशिश करो, क्या आना चाहिए? 46 डिग्री, सॉरी 15 मिनट्स, परफेक्ट। तो इसमें है ना बेटा, जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन में गूगली डालूंगा, मुझे देखना होता है क्या आप उसके बारे में एनालाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अबाउट एनालाइजिंग। समझा? 30th क्वेश्चन। आप एक काम करो, 21 में लिखो सॉल्व 30, 21 में लिखो सॉल्व 30। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी 29th क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करोगे? इट इज tan of 72.6 डिग्री। बताओ क्या लिखोगे? 72 डिग्री 36 मिनट्स। प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक सिंपल चीज करने का बेटा, एकदम सिंपल चीज करने का। चाहिए तो
चाहिए तो लॉग टेबल के एकदम ऊपर लिख के रखो, लॉग बुक ओपन करो। आई थिंक योर लॉग टेबल्स आर ऑन पेज नंबर 5 and 6। कौन से पेज पे? 6 and 7, राइट? ध्यान से सुनो बेटा। We want this in natural science, तो 6 and 7 is log, 8 and 9 will be anti-log। 10th page का लो, 10th। 1 degree is 60 minutes, so 0.1 degree should be 6 minutes, 0.2 degree should be 12 minutes, 0.3 degree should be 18 minutes। अभी सोचो बेटा 0.2 और 0.3 के एग्जैक्ट बीच में 0.25 आता है ना, 0.3 और 0.2 के बीच में 0.25 आता है, तो what is 0.25 degree? Should be 15 minutes, right? Likewise, if I write 0.7 degree, चलो बोलो क्या आएगा? 42, correct? 0.8 degree, come on. 48, perfect, very good. So what is 0.75 degree? Should it be ये दोनों के बीच का नंबर? 45 minutes. लॉजिक समझा बेटा? Sure. What will be 0.9 degree? 54. चाहिए तो लिख के रखो। It will help you in sin, cos, tan, everything. ये जनरल मीनिंग है, ये जनरल मीनिंग है। तो अभी डेसिमल पॉइंट वाला कोई भी आया समझेगा? चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। कॉपी दिस। एक ये चीज कॉपी करो। 44 डिग्री 5 मिनट्स is not equal to 44.5 degree. They are not same. क्योंकि इसका मतलब होता है 42 डिग्री 30 मिनट्स। ये पार्ट कॉपी किया, ये पार्ट कॉपी किया। So now set A between 1 and 30. Any other doubt? Shall we move on to set B? Set B 1 to 5 में किसी को कोई डाउट? Set B 1 to 5 में किसी को कोई डाउट? Sure? 6 to 10, 6 to 10, 11 to 15, 1 5 1 5 1 5 1 5. Sine inverse of class question. Too good, trust me, too good. ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। Set B, question number please repeat. 15. You have to see sine of 18.67 degree. बराबर? अब एकदम ध्यान से सुनो। Can I write this as sine of 18 degree and 0.67 degree? जब कुछ नहीं समझ में आता है ना तो स्प्लिट करने का, राइट? सो इज इट साइन ऑफ 18 डिग्री एंड 2/3 ऑफ अ डिग्री? Oh my God! What is 1/3? 0.333333. What is 2/3? 0.666666. तो राउंड ऑफ करके 0.67 हुआ। तो ये क्या हो गया बेटा? साइन ऑफ 18 डिग्री एंड 2/3 ऑफ अ डिग्री मीन्स 2/3 ऑफ 60 मिनट्स, बिकॉज 1 डिग्री 60 मिनट्स। सो 2/3 ऑफ अ डिग्री should be 2/3 of 60 minutes. That means it is sine of 18 degree and this is 22 40 minutes. इसका मतलब you have to see sine of 18 degree 36 minutes and 4 minutes. Class question था, class. मार्केट खोपड़ी। सुपर। ऐसा क्वेश्चन बेटा नहीं आया ना, it was not your mistake. It was really tough. Perfect. Very good.
मुझे लग रहा है एक स्टूडेंट ने तो मुझे उसी दिन मैसेज भेज दिया था, सर आई सॉल्व एवरीथिंग, मुझे खाली 2-3 में डाउट्स है। कौन था वो? सेम डे पे मैसेज भेजा। गुड, समझा बेटा ये कैसे करने का? आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर में इनफ ब्लैंक स्पेस है, तो ये मैं जो भी लिटरेचर लिखता हूँ उधर ही क्वेश्चन पेपर में ही लिखो। जो क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी आया था, जो क्वेश्चन में डिफिकल्टी आया था, उसका एलॉबरेटेड सॉल्यूशन लिखो। Are you done? Are you done? अभी जमेगा ना आगे करने को? ओके। 16 to 20 में किसी से कोई गेट आउट? 16 to 20। 21st। एक मिनट बेटा, लाइन से जाते हैं। 16 to 20। 19। ये मैं जितना भी लिटरेचर देता हूँ ना, एक प्रॉपर फाइल बनाओ। फिजिक्स ये सब पेजेस टेबल करके डाल दो उसमें। somebody asked me 19। Sine inverse of 0.9988। Sine inverse of 0.9988। चलो बेटा साइन का टेबल ओपन करो। आर यू ऑन पेज नंबर 10 and 11? अभी 88 डिग्री तुझे 9997 से दिख रहा है। 999 अरे सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। 87 डिग्री 12 मिनट्स। किसने पूछा ये डाउट? 87 डिग्री 12 मिनट्स सीधा सीधा आंसर है 9988। तूने शायद 9998 देख लिया होगा गलती से। किसने पूछा था ये? इसी ने पूछा था, समझा? अभी आप लोगों को ना बहुत सारे वैल्यू सेम दिखेंगे। एग्जांपल देता हूं, एक 0.9997 पूछा मैंने सपोज, तो आपको 0.9997 88 डिग्री के रो में दिख रहा है, 30 मिनट्स के कॉलम में भी दिख रहा है, 36 में भी दिख रहा है, 42 में भी दिख रहा है। तीन चीजों का आंसर सेम दिख रहा है, तो उसका मिडल नंबर लेने का, एवरेज। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मेरा आंसर ये भी है, इधर देखो, मेरा आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आई शुड टेक दिस। समझा? वो तीनों आंसर्स को फुल मार्क्स देना पड़ेगा उनको, राइट? बट व्हेन मल्टीपल आंसर्स आर रिपीटिंग, देन यू शुड टेक द एवरेज वन। एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं। 9999 4 बार दिख रहा है, देखो 9999 4 बार दिख रहा है। 89 डिग्री 6 मिनट्स भी दिख रहा है, 12 मिनट्स भी दिख रहा है, 18 मिनट्स भी दिख रहा है, 24 मिनट्स भी दिख रहा है। तो आप ये चारों में से कोई भी आंसर ले सकते हो। ऑल आर अलाउड बिकॉज दोस वैल्यूज आर सो एक्सट्रीमली क्लोज दैट यू कांट मेक आउट। आपका जब ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट लिया जाता है, हाँ, तो उसमें रेंज लिखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन 12.7 से लेके 13.2 तक होना चाहिए। मतलब उसके बीच का कोई भी वैल्यू है, दैट मीन्स यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। इट इज नॉट, इसमें रेंज लिखते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू हैव अ काउंट ऑफ how many bacteria are there in a particular sample of blood. So you cannot count. So they will write randomly, okay, 10:6, 2 × 10⁶, something like that, because it's a huge number. अभी जैसे हम लोगों को मास ऑफ द अर्थ पता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, वो एग्जैक्टली 6 × 10⁻24 किलोग्राम नहीं होता है। इट्स एन एवरेज वैल्यू। Nobody can give you the exact answer of mass of the earth. Nobody can give you the exact mass of moon, exact mass of sun. Not possible. So they are all average values, but nearest possible best values. Okay? ये कौन सा था क्वेश्चन अभी जो पूछा आप लोगों ने? 19th, 21 set B. Cos of 42.25 डिग्री। तू बता बेटा। 1/4 करेक्ट। तो 1/4 of 60 minutes is 15 minutes. तो 42 डिग्री का रो 12 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। समझा बेटा? वो जितना भी 0.25, 0.6, 0.75 वाला था, अगर एक में डाउट आया तो सब में डाउट आया होगा। दैट इज ओके, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट नाउ? चलो 22 to 24 में 25 में कुछ 24 tan inverse of 9544, tan inverse of 9544। नेचुरल 10 पे आ जाओ।
tan inverse of 9544 43 डिग्री देखो बेटा, आप लोगों को 9490 दिख रहा है, 9523 दिख रहा है। अभी 9523 में if I add 19, I will get my answer. 9523 plus 19 is 21. I will have to add 21. करेक्ट? अब ध्यान से देखो, 43 डिग्री का रो और 36 मिनट्स का कॉलम देखो. Is it 9523? Right? Now if I add 17 to that, right? In fact, 4 minutes, 22 to that, then I am getting 9545. When I don't get exact answer, I should select the nearest answer. मुझे 9544 चाहिए था, लेकिन मुझे 9545 आ रहा है, 9544 नहीं आ रहा है. When you don't get exact answer, you should select the nearest answer. Tell me, what is your dream score in the board paper of maths? Obviously 100 on 100. Right? What is the next best score? 99 on 100. What is the next best score? 98. Suppose पूरे महाराष्ट्र में किसी को 100 on 100 मिला ही नहीं है. Then don't you think 99 is the highest? We call this as percentile. Lecture is going on. Shut your mouth and go there. Understood? Logic समझा बेटा? So when you don't get exact answer, select the nearest answer because your logbooks are approximated up to 4 digits. Whereas your calculators may be 8 digits, 10 digits, 12 digits, 16 digits. When you do some calculations in the computers, they may be up to 100 digits also. Got it? Sure. Next. This was question number 24. Any doubt between 25 and 30? 26. Tan inverse of 1.3759. Common sense apply कर बेटा. Tan of 45 is 1. मतलब तेरा ये आंसर 45 डिग्री से ज्यादा होने वाला है, 45 डिग्री से ज्यादा. तो आर वी ऑन 10 का टेबल. मुझे चाहिए 1.3759. 1.37 मुझे किधर दिख रहा है? 1.37. एक मिनट. 53 डिग्री देखो, 53 डिग्री 54 मिनट्स, 3713. और अभी मुझे कितना चाहिए? कम कितना पड़ रहा है? 59. मतलब if I add 41 to that, it will be 13 plus 41, 44. 59 चाहिए मुझे. 54. So 53 डिग्री का रो, 54 मिनट्स का कॉलम, 5 मिनट्स का मीन डिफरेंस. So it is as good as 53 डिग्री 59 मिनट्स. वही ना बेटा, मैंने अभी तो वही बोला. 10 का टेबल देखोगे ना तो बाद में बहुत फास्ट भागता है, बहुत फास्ट भाग, बीच के वैल्यूज ही गायब है. तो when you don't get exact answer, select the nearest answer. Let me give you simple example. You are at Vileparle station. Now you are going to Andheri and you are catching a fast train. अब वो ट्रेन बेटा सीधा बोरीवली रुकने वाला है, राइट? अब हो सकता है आप कांदीवली रहते हो, तो आप लोग बोरीवली उतर के कांदीवली जाओगे वो इजी है, कि अंधेरी उतर के कांदीवली जाओगे वो इजी है? बोरीवली टू कांदीवली एक ही स्टेशन है. अंधेरी के बाद में वी हैव जोगेश्वरी, राम मंदिर, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, देन बोरीवली. यस और नो? सो इट इज समथिंग लाइक दिस. योर आंसर इज दिस, राइट? बट यू आर नॉट गेटिंग दिस आंसर इन द लॉग बुक. Now you are getting either this answer or this answer, either thumb or the last finger. Which one will you take? This one, no, because you wanted this answer. So when you don't get exact answer, select the nearest answer. Is that okay? समझा बेटा? When you don't get exact answer, select nearest answer. It is 150% allowed in the exam. Reason, your logbooks are correct up to 4 decimal places. Is that clear? चलो बेटा, इसमें और कोई डाउट? श्योर. टफेस्ट एक्सरसाइज शुरू करें अभी, बिकॉज नाउ वॉट एवर यू हैव लर्न्ड इन दिस 3 lectures, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन टफ प्रॉब्लम्स. चेक करो, ये जो मैंने आपको पेजेस दिए थे, उसका पेज 1 अपना हो गया, पेज 2 हो गया, टिक करते जाओ. जो पेजेस हो गया टिक करते जाओ. पेज 3 पे ये एक्सरसाइज मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड हाउ टू फाइंड आउट रूट. लास्ट टाइम याद है आप लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स लिखे थे.
अगर मुझे फिफ्थ रूट ढूंढना है तो नंबर में कैसे लिखूंगा? रेज टू 1/5 एंड देन इट विल बी 1/5 log ऑफ दैट नंबर, बराबर ना? तो ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हुए एग्जांपल्स हैं। जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिए एग्जांपल्स हो मैं क्यों सॉल्व करूं एग्जाम बोर्ड पे? बोर्ड पे आई विल सॉल्व अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड देन you will solve 2-3 questions for it. एक्सरसाइज नंबर 9 देखो बेटा, अपना सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 9 बाकी है। Am I right? पेज नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9 बाकी है, बाकी सब अपना हो चुका है। आप लोग सिलेक्ट करो कि कौन से 2 क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करूं। एक लास्ट वाला ई और कोई सॉरी दिल्ली। I will suggest you something. Delhi will be easy for you. B या तो C टफ है, उसका रीजन बोलता हूं बेटा। B में आपको स्क्वायर रूट भी दिख रहा है, क्यूब रूट भी दिख रहा है, और C में आपको फोर्थ रूट दिख रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि इफ यू आर सिलेक्टिंग सम क्वेश्चन फॉर मी, D बहुत इजी होगा, है ना? मैं E सॉल्व करता हूं, आप लोग D में लिख के रखो सेम एज E, या तो मैं D सॉल्व करता हूं, E आप लोग सॉल्व करो। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सेकंड और थर्ड में से मेरे लिए एक सिलेक्ट करो, थर्ड, और फोर्थ और फिफ्थ में से मेरे लिए एक सिलेक्ट, फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ आई एम सॉल्विंग। ओके, एकदम ध्यान से सुनो। यू आर गोइंग टू कॉपी दिस एंड देन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ यू आर गोइंग टू सॉल्व फॉर मी। वी विल पॉज द वीडियो। क्या हो गया? बाहर नहीं जाएगा ना? हाँ, ये मैं हटाने वाला नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो बेटा, you selected third and fifth for me. पेज नंबर कौन सा है ये? 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मेन क्वेश्चन नंबर 9। सब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? C। ध्यान से सुनो बेटा, डोंट स्टार्ट विथ मी। x is equal to 45.45 a into 235.9 a into fourth root of 324 upon 9.732 a into 10⁻²। बराबर? अब इसका एकदम मस्त टेक्निक देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द लॉग? लॉग ऑफ m into n is log of m प्लस log of n। तो बेटा अगर मैं इसको और इसको लूं, I will add them. Total focus on the board. Stop writing completely because I am doing the toughest questions of your log sheet. Right? एकदम ध्यान दो। What is the rule? Log of m upon n. Is it log of m minus log of n? मतलब अगर मैं ये फंक्शन लूं this upon this, तो उसको मैं माइनस करूंगा। What is log of m raised to n? Is it n log m? Power becomes coefficient, right? तो ये जो fourth root of 324 है, इसको मैं लिखूंगा 324 raised to 1/4। ध्यान से सुनो, पहले मैं इसको सिंपल वे में लिख रहा हूं, x is equal to 45.45 into 235.9 into 324 raised to 1/4 बराबर into ये ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, into 100 हो गया ना ये। When 10⁻² goes up, it becomes 10⁻+2. 10⁻+2 मतलब 100 upon 9.732, right? अब इसको मैं और इजी वे में लिख रहा हूं ताकि मुझे एक लॉग कम देखना पड़े, 45.45 into 100. Is it 45? Is it 4545? So what is my simplest way of writing this? 4545 into 235.9 into 324 raised to 1/4 upon 9.732. ये हो गया x. So my first step would be taking log on both sides. So what will be this? Log of x
अभी जो मैं स्टाइल लिख रहा हूं ना, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग द लॉग्स। वर्टिकल स्टाइल। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। यहां पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर, और यहां पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यस और नो? 1/1। इसको मैं और ज्यादा सिंपल तरीके से कैसे लिख सकता हूं? माइंड यू, मुझे अगर कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना होता है तो मैं कैसे लिखता हूं? साइंटिफिक फॉर्म। सो इज इट 4.545 into 10⁻³ बराबर into 2.359 into 10⁻² into 3.24 into 10⁻²⁴ upon 9.732 into 10⁻�0। इसका एडवांटेज क्या है? मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी गुड। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2। और इसका कैरेक्टरिस्टिक, सो इज इट 3 point something, 2 point something, 2 point something and 0 point something, बिकॉज ये तीनों नंबर्स न्यूमरेटर में 1, 2 and 3, लेकिन ये नंबर डिनोमिनेटर में है ना, तो मैंने राइट साइड पे लिखा। बराबर? यहां तक समझा? मैं एकदम आराम से जा रहा हूं। श्योर? अब इसका लॉग कैसे देखोगे बेटा? ग्रुप कैसे बनाओगे बेटा? 45 का 4 का 5। प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। इसका ग्रुप कैसे बनाओगे? 45 का 4 का 5। चलो दूसरे वाले का ग्रुप बोलो। 23 का 5 का 9। तीसरे वाले का ग्रुप बोलो। 32 का 4, और चौथे वाले का 97 का 3 का 2। समझा? 6/7। आराम से 1 by 1। कौन सा लॉग बोल रहे हो? 45 का 4 का 5। 45 का 4 का 5। लोग बोलो, लॉग बोलो। 6, 7, 5, 6, 7 बोलो। 6 by 6/7 सोच के बोलो बेटा। 6/7 कोई बात नहीं, इट इज ओके। 4-5 लोग देखो। आई वांट वन कॉमन आंसर सो दैट आई इज कंफर्म कि करेक्ट है। 6/7 एवरीबॉडी पक्का? चलो बेटा सेकंड का लॉग देखो। 23 का 5 का 9। 3728 3728 3728। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। ये 1/4 है ना बेटा, ये 1/4 है, तो मैं ये जो भी लॉग देखूंगा मुझे इसका 1/4 लेना पड़ेगा। Am I right? Am I right? चलो 32 का 4 का लॉग बोलो। 5105। Sorry? 5105। 5105 करेक्ट। प्लीज नोट, इसके आगे मैंने 1/4 क्यों डाला समझा? राइट, बिकॉज पावर इज 1/4। सपोज ये 324 का रेज़ टू 4 होता तो मैं 4 टाइम्स लिखता। दैट मींस बिफोर आई डू माय फाइनल कैलकुलेशंस मुझे इसका 1/4 लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट लॉग 97 का 3 का 2। 9882 9882 सुपर श्योर। 9882 स्टेप समझा यहां तक? चलो नेक्स्ट स्टेप। therefore log of x is equal to log numerator log denominator, right? 3.6576 plus 2.3728 plus very important ध्यान से सुनो बेटा, मुझे इसका 1/4 करना चाहिए। पार्ट नहीं चलेगा। 0.4 6 24 1 4 2 8 3 4 7 28 2 4 6 24 1 0 राइट। 4 2 8 तो लास्ट डिजिट इज 2, तो आई कैन इग्नोर इट। ये पार्ट ट्रिकी था। ये समझा सबको? पहले मुझे क्या करना चाहिए? जो मैंने लॉग लिया था उसका 1/4 करना चाहिए। यस और नो? I will add these numbers now. Because what is the rule? Log of m into n is log of m plus log of n. Means you have to add these logs. So what will you get? 6 8 14 6 20 2 9 9 18 1 13 2 15 1 16 1 6।
ये हो गया टोटल लॉग न्यूमरेटर, बराबर। व्हाट इज लॉग डिनोमिनेटर? एक ही नंबर था 0.9882। नाउ कैन आई से ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। नाउ आई एम अप्लाइंग द रूल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो शुड आई नॉट subtract this? So this is minus 0.9882। समझा बेटा कि वापिस बोलूं? ये पार्ट समझा? सुपर श्योर? ओके। कैंसल 7 1 8, कैंसल 4 1 9, कैंसल 5 1 6, कैंसल 5 1 6। दिस इज 5.6698। अब ये कौन है? log of x है। ये कौन है? log of x है। So since log of x is equal to 5.6698, don't you think x will be anti-log of? X will be anti-log of this number 5.6698। अभी ग्रुप कैसे बनाने का बताओ? अभी ग्रुप कैसे बनाने का? 66 का 9 का 8। ये तेरा डाउट था ना, एंटी लॉग में ग्रुप कैसे बनाने का, डेसिमल की इमीडिएटली बात। चलो 4.676 इंटू बोलो 10⁵, मतलब ये मेरा फाइनल आंसर आया, ये मेरा फाइनल आंसर आया। दिस वाज सी, राइट? माय आंसर इज 4.67 into 10⁵। समझा? एकदम अच्छे से समझा? ओके, विल यू प्लीज बी लिटिल फास्ट इन कॉपी? ये मुझे नहीं लग रहा है आपके क्वेश्चंस के बाजू में आएगा। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अकोमोडेट दिस हियर। हाँ, इफ यू वांट टू यूज फुल ब्लैंक स्पेस देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज नोटबुक में करो, अदरवाइज नोटबुक में करो। वी कैन पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम। पॉज करना, स्टॉप मत करना। रुक जा, पॉज कर रहा है ना। चलो प्रॉब्लम नंबर 9, सब क्वेश्चन ई। सब क्वेश्चन ई 9 into 10⁹ x is 9 into 10⁹ into 1.67 into 10⁻⁻27 into 9.1 into 10⁻⁻31 upon 0.053 into 10⁻⁻10 the whole square। सबसे पहले क्या करने का, इसको जितना सिंपल बना सकते हो उतना बनाने का। एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज collect the powers of 10, collect the powers of 10, have them together, have them together. What do I mean by that? Check. Can I rewrite this as 9 into 1.67 into 9.1 upon 0.053 into 0.053 दो बार into, अभी मैं 10 का पावर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। 10 का पावर इधर कितना है? 9। इधर कितना है? 27। इसका मतलब प्लस -27। इधर कितना है? 31। सो प्लस -31। इधर कितना है? 10⁻⁻20, राइट? तो ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा। समझा कि वापिस बोलो बेटा? समझा? सुपर श्योर। 10⁻m into 10⁻n is 10⁻m plus n, 10⁻m upon 10⁻n is 10⁻m minus n। ये रूल यूज कर रहा हूं, समझा? एडवांटेज, we call this as numbers together, powers together. What we call this as numbers together, powers together. Now which rule should I apply? Let me make this simple. So is it 9 into 1.67 into 9.1 upon 0.053 into 0.053। अभी मुझे मेरे कैलकुलेशंस थोड़े रिड्यूस करने हैं। हाँ, सोच के बोलो बेटा।
आपके लिए 9.19 सा इजी है कि 1.679 सा इजी है? Obviously 9.19 सा. 9 9 is 81, 0.19 is 9. So can I reduce my calculations by writing this as 81.9? Correct? So this is 81.9 into 1.67 into सीधा 10 का पावर. What is 10 का पावर? This is plus 29. Correct? Plus 29 minus 31 is minus 2. Minus 2 minus 27. Minus 29. Minus 29. So 10 raised to minus 29. Please let me know. इसको मैं सिंपल करके यहां तक लेके आया. यहां तक समझा बेटा? What do you think should be my next step? Taking log on both sides. Very good. Taking log on both sides. Taking log on both sides. So what will I get? Taking log on both sides. Taking log on both sides. So what will I get? Log of x is equal to क्या करने का? दो कॉलम्स बनाने का. एक न्यूमरेटर का, एक डिनोमिनेटर का. न्यूमरेटर में मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 3. बराबर. 81.9 का लॉग क्या आएगा? 1 point something. Can you tell me why? 81.9 can be written as 8.19 into 10 raised to 1. बराबर. या तो अगर उसको भी मुझे रिड्यूस करना है तो इसको मैं 8.19 लिख सकता हूं और इसको 10 raised to minus 28 लिख सकता हूं. चलेगा कि ये ठीक है? अभी जो मैं कर रहा हूं ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट वाले का लॉग क्या आएगा? 0 point something. नेक्स्ट वाले का लॉग क्या आएगा? What is log of 10 raised to minus 29? Bar 29, no? What is log of 10 का power? What is log of 10 का power? What is log of 10 का power? Is it power itself? बराबर ना? What is log of 10 का power? Power itself. समझा? चलो अभी नीचे मेरे पास 2 बार ये है, 2 बार. तो can I write this as? चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? बार 1 बार 2. समझा? Will it be bar 2 point something? समझा कि सिंप्लीफाई करके लिखो? बार 2 point something कितनी बार आएगा? 2 बार. बार 2 point something प्लस बार 2 point something. राइट? अभी एकदम पहले वाले में किसका लॉग देखने का? सोच के बताओ. 81 का 9. वेरी गुड. बोलो 81 का 9 लॉग 9133. वेरी गुड. चलो बेटा दूसरा किसका लॉग देखोगे? 16 का 7. करेक्ट. 16 का 7. करेक्ट. 2227. 2227. वेरी गुड. इसका लॉग तो 0000 आएगा है ना? लॉग ऑफ 10 का पावर इज पावर इटसेल्फ. तो 10 raised to minus 29 का लॉग क्या आएगा? बार 29. अभी आप किसका लॉग देखोगे? खाली 53 का है ना? क्योंकि इसके बाद में कुछ है ही नहीं. चलो 53 का लॉग बोलो. 7243. ओके 7243 दो बार आएगा. प्लीज लेट मी नो बिफोर आई प्रोसीड. प्लीज लेट मी नो. ये और ये समझा? ओके फर्स्ट आई विल टेक केयर ऑफ न्यूमरेटर. So I add all this, then I will take the denominator, right? So what will I get? What will I get? 3, 7, 10, 0, 1, 4, 6, 3, 11, 1, 1 plus 1, 2, 2 minus 29, minus 27. Please let me know. पूरा log numerator समझा? Super sure. Denominator पे जाऊं? Denominator 336 448 224 7714 carry 1 bar 2 bar 2 bar 4 plus 1 is bar 3. अब ये कौन हो गया बेटा? log numerator. ये कौन हो गया? log denominator. What should be your next step? ये यहाँ पे लेके आओ. So should it be minus bar 3.4486? यहां तक समझा? कंटिन्यू करूं? 0 minus 6 पार्ट नहीं चलेगा. सो 5
1 4 2 1 7 0 1 8 बार 27 कैंसल Bar 26. नो बार 28 सोचो बेटा ये 27 होता तो क्या लिखते एक कब अच्छा 1 होता तो 0 होता तो -1 होता तो -27 है तो be careful please this is bar 28 now what is bar 28 minus bar 3 bar 25 bar 25 और ये पार्ट मेरा रह गया था यहाँ पे 1 था so this should be 6 अब ये मेरा जो लास्ट आंसर आया वो कौन है log x ये मेरा जो लास्ट आंसर आया वो कौन है log x so if log of x is bar 25.6874 then what can you say about x x is anti log बराबर ना क्योंकि log ने अपना साइड चेंज किया anti log of bar 25.6874 4.870. एक मिनट किसका एंटी लॉग देखने का 68 का 7 का 4 4861 5 4865 others please confirm तेरे पास लॉगबुक भी नहीं है तो निकालना क्या कर रहा है ये सब पूछ रहा हूँ तो ढूंढना 4868 okay so is it 4.868 into 10 raised to -25 क्योंकि इधर आएगा 4.868 into 10 raised to -25 ये आपका फाइनल आंसर हुआ 4.868 into 10 raised to -25 समझा बेटा 3 2 1 your time starts now will you please pause the video pause recording start हुआ okay students क्वेश्चन नंबर 9 का जो 5 क्वेश्चंस है ना A B C D एंड E ये 5 में से 3 मैंने सॉल्व किया 2 मैंने सॉल्व किया राइट फिर मैंने इधर एक एक्स्ट्रा सम्स करके एक डेटा शीट दिया है इसमें सब सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व और ये आप लोगों के लिए सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑन लॉग टेबल्स इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस दिए है ना और इसके आंसर्स मैंने नीचे लिखे हैं A B C लिखा हुआ है D और E लिखना रह गया है तो मैं बाद में सॉल्व करके दे दूंगा आप लोगों को इज दैट क्लियर सो दो 6 पेजेस व्हिच आई हैव गिवन यू ये जो 6 पेजेस दिया है ना बेटा ये 4 को उसके पीछे स्टेपल कर लो चाहिए तो स्टेपलर भेजता हूं अब भी कर लो राइट एंड आई एम सेंडिंग यू दिस यू कैन क्रॉस चेक योर वर्क वेदर यू आर राइट और रॉन्ग ओके pass it on please page number 7 and 8 are the solutions of question number 9 A B C D E okay page number 7 and 8 page number 9 पे मैंने कुछ सम extra sums have given solved examples and page number 10 is brain exercise for you हाँ अपने free time में try करो and we stop here for the day okay so this was just pre-vacation schedule post vacation when are we starting we are going to make the WhatsApp groups now okay once the vacation is over we are going to make the WhatsApp groups your parents will be added in that your mom and dad okay and we will notify you when are we starting what will be your lecture schedule what will be the dates because we will be starting thrice a week now it will be Monday Wednesday Friday or Tuesday Thursday Saturday that we will notify you understood the lecture of the day understood the lectures conducted so far okay so we stop here God bless you ये बंद करो बेटा वीडियो बंद करो now it will be stopped